So, pension is our right. The Supreme Court in 1982 has stated in the Nagara case that it is no charity. Pension is not charity. It is the right of the employee to have a decent life during his retired life. That has पेंशन इज नो चैरिटी, लेकिन जब ये वाक्य आता है ना कि पेंशन इज नो चैरिटी, तो जब पब्लिक को देना होता है, पब्लिक सेक्टर में देना होता है तो चैरिटी हो जाती है। लगता है गवर्नमेंट को यार ये तो बेवजह है, अब तो इनकी उम्र ढल गई, इनकी जवानी ढल गई, इन्होंने जितना सेवा देना था दे लिए, अब पेंशन बोझ बन जाता है। और सोचिएगा, लेकिन जब वही एक दूसरे धड़े में जाते हैं, बात होती है देश के पॉलिटिशियंस की, तो मात्र ओनली 5 ईयर्स, और 5 ईयर्स में नहीं, बीच में अगर गवर्नमेंट क्रैक कर जाती है तो 2 साल 1 साल भी हो सकता है, लेकिन वन टाइम आप विन करते हो एमएलए एमपी का इलेक्शन, और लाइफ टाइम जब तक जिंदा आपको लगभग 60,000 एबव आपको पेंशन दी जाती है। वहां पर फिर ये डोनेशन नहीं दिखता, ये बोझ नहीं दिखता। तो दोहरा जो चरित्र है, क्या मतलब देश की जो आम जनता है, टैक्स पेयर है, सैलरी से भी टैक्स देते हैं, पेंशन से भी टैक्स देते हैं, हर एक माचिस लेंगे उस पर भी कुछ पैसे का टैक्स कंट्रीब्यूट करेंगे। तो जब हमारी बारी आती है तो क्यों बोझ बन जाता है पेंशन, और नेताओं के लिए फिर सर का ताज हो जाता है, क्यों? देखिए ऐसा है, हम लोग संचार मंत्रालय के एम्प्लॉई थे, बाद में दे कि एमपी और एमएलए को जो पेंशन मिलती है उनको आवश्यकता है क्या, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। अब मैं महाराष्ट्र से बिलोंग टू महाराष्ट्र के अंदर है आवश्यकता, सुनियो क्या है, वो धरती के भगवान हैं। हाँ बोलिए। 5 मिनट के अंदर उनका पेंशन का बिल पास हो जाता है, 5 मिनट में, विदाउट एनी डिस्कशन, विरोध नहीं होता, साइलेंटली। और मैं बता दूं, लोकसभा में, राज्यसभा में साइलेंट मोड, न पक्ष न विपक्ष, कोई विरोध नहीं करता, साइलेंटली थपथपाते हैं, और पेंशन 30,000 से 80,000 हो जाती है, सैलरी 80,000 से 2 लाख हो जाती है। हद है, लोकतंत्र है या मजाक है? मजाक है। आप ही बताइए कि क्या मजाक हो रहा है देश के साथ में? अरे इनको जरूरत है क्या? और हम 6 साल से लड़ाई कर रहे हैं, इतने उम्र में भी आकर के जंतर मंतर पे बैठे हैं और सरकार सुनने को तैयार नहीं है। हम अपना हक मांग रहे हैं, जो कि हमारा सरकार को आपकी जवानी चाहिए थी, वो ले चुकी है। हाँ, तो सरकार को बुढ़ापे से मतलब नहीं है सर। हम ये भारत देश जो है हमारा सांस्कृतिक देश है, यहाँ पे बुजुर्गों की आदर किया जाता है, सम्मान किया जाता है, इस तरह से रस्ते पे लाके खड़ा नहीं किया जाता बुजुर्गों को। ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है। हमारा देश कहाँ जा रहा है? हम चांद पे पहुंच गए, लेकिन हमारी संस्कृति कहाँ गई? हमारे बूढ़े आज रस्ते पे आकर बैठे हैं इस हालत में। सरकार को सोचनी चाहिए। कल मोदी जी बड़े शान से कह रहे थे कि हमें गर्व है, लेकिन क्यों उनको ले लगता है कि हमारे बुजुर्ग आज रस्ते पे हम बैठे? चांद पे पहुंच गए, कल का ब्रेकिंग न्यूज था, हमने चांद पर लैंड किया, उस ध्रुव पे लैंड किया जहां आज तक कोई लैंड नहीं किया। वर्ल्ड की हमने कीर्ति बनाई, सैल्यूट है उन तमाम वैज्ञानिकों को। मंगल पर हम गए, पहली बार लैंडिंग कर गए। दिक्कत एक ही उठ जाता, सवाल एक उठ जाता आप तमाम लोगों से, मंगल पर तो जाते हैं, लेकिन धरती पे जो जीवित है उनके जीवन में मंगल है कि नहीं, इस पर कब चर्चा? सब अमंगल है यहाँ पे सर। ये अभी ये उम्र में हम 4 दिन से जर्नी करके आए हुए, कहाँ से बूढ़े लोग कहाँ पे ठहरे हुए, ये इनको अभी मालूम नहीं है। हम हॉल में किधर बैठे, क्या हालत में, किधर नाश्ता नहीं, चाय नहीं, कुछ नहीं, ऐसे हालत में अभी पूरी धूप में इधर खड़े हैं। कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है, चक्कर आ रहे, फिर भी ये सरकार के कान पे जू नहीं रिंगती, जबकि आपको चढ़ के आए। पता है क्या सर, आपने कहा थ्रू प्रॉपर चैनल चल के आए। देश में दिक्कत यही ना कि प्रॉपर चैनल से जब भी आप आएंगे तो आपको लोग मूर्ख समझते हैं। सुनिएगा, मूर्ख समझेंगे। और सबसे बड़ी आपकी विपदा क्या है कि आप एक नॉर्मल सिटीजन हो देश के, सुनिएगा, और नॉर्मल सिटीजन जो होते हैं ना, उनके हक पे जल्दी कोई बात करना नहीं चाहता। मैं तो कहता हूँ देश में तमाम योजनाओं पे आप देख रहे हैं हजारों करोड़ खर्च होते हैं, पूरे देश के जितना गवर्नमेंट सेक्टर का एम्प्लॉय है सबको उठा लीजिए, कितनी की आपकी पड़ जाएगी महीने की उनको देने के लिए पेंशन, लेकिन नहीं चाहते हो। ये हम कोई अलग चीज़ तो नहीं मांग रहे, जो हमारा 2017 से ड्यू है उसी की तो डिमांड है हमारी, कोई अलग कोई नई चीज़ तो नहीं मांग रहे। हमारे जो डीओटी वाले साथी हैं उनको 2017 से मिल चुका है। बीएसएनएल एमटीएनएल वालों ने क्या पाप किया, हमारे ही वो साथी हैं, हमारे साथ ट्रेनिंग पाए हैं वो, और इकट्ठे ट्रेनिंग करने के बाद हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार हो रहा है ना। अभी चुनाव में क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? क्या पड़ेगा? अवश्य पड़ेगा। समय आप लोगों को भी लगता है कि जनता का, सुनिएगा, एक समय आ गया है कि जनता भी अब अपने मुद्दों पे कम से कम बात तो करे। सत्ताएं कब तक मूर्ख बनाएंगी लोगों को, किसी की भी हो, हमें नहीं पता बीजेपी है कांग्रेस है, कौन आएगा कौन जाएगा। सत्ता सिर्फ सर्विस के लिए होती है, वो सिर्फ और सिर्फ हमें सर्विस देने के लिए मालिक हम हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये सरकार हमें पेंशन नहीं दे रही है,
सरकार को हम ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एम्प्लाई है वो जैसे समझ के जिस स्केल में है उसी भी कंट्रीब्यूशन देता है। हमारा सपोज करिए अगर 32,000 से 66,000 स्केल है तो हम चाहे 32 में, चाहे 35 में, चाहे 47 में, हमारा 66,000 उससे कंट्रीब्यूशन लिया हुआ है। तो हम उनसे नहीं मांग रहे, हमारा ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास पैसा गया हुआ है, वही हमने लेना है और ज़्यादा कटा हुआ है, वही हम मांग रहे हैं। गवर्नमेंट अपने ही हक को मांग रहे हैं, फिर भी संघर्ष करना पड़ रहा है। अपने हक के लिए भी संघर्ष करना पड़ जाए। थोड़ा सीधे हो जाए, यहाँ पे आ जाइए जी। फिर अपने ही चीज़ों को मांगने के लिए अगर जंतर मंतर पर जहाँ पॉलिटिकल पार्टियों का धरना होता है और देश के एक एम्प्लॉय को जो एक्स है प्रदर्शन करना पड़े, तो क्या ये सोचनीय विषय नहीं है क्या लोकतंत्र के लिए? ये बिल्कुल सोचनीय विषय है। और जैसे अभी गंगवार जी बता रहे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कंसोलिडेटेड फंड है जिससे हमें जो है ना वो इन गवर्नमेंट ने जब हमें इसमें एब्जॉर्ब किया था MTNL BSNL में, तो इसी फंड से देने का वादा किया था, उसी से जो है ना वो दी जा रही है। और इसमें ऑलरेडी जो है ना कंट्रीब्यूशन हम जब यहाँ पे सर्विस करते थे तो हमने किया हुआ है। उसी के लिए जो है ना अब रिवीजन 1/1/17 से ड्यू था, जिसकी ये डिमांड इतनी चल रही है। ये एक तरह से पूरी तरह अन्याय है हम लोगों के साथ, और इसी वजह से हम लोग यहाँ पे जो है ना आज धरना दे हुए। अच्छा, इस धरने में अगर आपने कहा लगातार 5 सालों से आपकी रिवीजन की मांग है, सत्ताएं नहीं सुनती हैं, लेकिन एक मौका जरूर आता है, कहते हैं ना कि सबको मौका मिलता है। 5 साल बाद चुनाव जब आते हैं, जैसे लोकतंत्र का अभी महापर्व हम जिसे कहते हैं आने वाला है, तो उस तंत्र में तमाम लोग दरवाजे पर आएंगे, फिर से चरण स्पर्श होगा, फिर से तमाम अच्छी बातें होंगी। उनके सामने क्या ये मुद्दा रखेंगे आप लोग कि अगर हमारा नहीं तो फिर तुम्हारा क्यों, तुम भी जाओ? देखिए, ये मुद्दा रखा भी जाएगा और साइलेंटली तो दिल में हर एक के होगा कि हमारे साथ गवर्नमेंट ने क्या किया है, तो अब हमें क्या करना है। ये तो एक बड़ी अंडरस्टूड सी बात है। साइलेंट दिखेगा, दिखेगा। अंडर करंट क्या बाहर भी फ्लो दिखेगा कभी के ना, अंदर ही बाहर अंदर रह भी जाएगा? कुछ लिमिटेशंस होती हैं, किसी के कुछ रिजर्वेशंस होते हैं, तो अंडर करंट आएगा नजर, आएगा डेफिनेटली क्या आएगा। कहना चाहेंगे तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की अगर नहीं होता तो? जो भी जेन्युइन डिमांड्स होती हैं, जो इतने सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए आप थोड़ा सा सिंपैथेटिकली कंसिडरेशन करना चाहिए। नॉट ओनली सीनियर सिटीजन्स, बाकी और भी जो जनतंत्र लोकतंत्र है उसमें जो भी राइट्स होते हैं उनकी तरफ भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए सरकार को, जिससे एक लोकतंत्र जीवित रहे। देखिए, इन लोग का यही कहना है कि अपनी ही चीज़ों के लिए हम मांग कर रहे हैं, और वाकई में अगर आप चाहते हो कि दिखे कि लोकतंत्र जीवित है, तो जेन्युइन चीज़ों पर कम से कम सरकार को खुद ही आगे आकर के रिवीजन कर देना चाहिए, इन चीज़ों पर विचार कर लेने चाहिए। क्या लोकतंत्र की ये प्रक्रिया थोड़ी है कि हर चीज़ के लिए हम प्रदर्शन ही करेंगे? प्रदर्शन एकमात्र विकल्प नहीं होना चाहिए। सरकारों को स्वतः ही इन सब चीज़ों का संज्ञान लेना चाहिए। जैसे सेल्फ के लिए स्वतः संज्ञान लेते हैं और चीज़ें अपने लिए बेहतर करते हैं, जनता के लिए भी सेल्फ होना चाहिए। कम से कम मॉनिटरिंग करिए, बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराइए, क्योंकि जनता आपके टैक्स पेयर आपके टैक्स आपको देती है, तो सवाल भी आपसे करेगी, उम्मीद भी आपसे करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।